बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट। जैसे कि आपकी नई बुक आ चुकी है और फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट चैप्टर आपका यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर है और यकीनी तौर पे ये चैप्टर ऑलरेडी पहले भी मौजूद है, लेकिन चंद क्वेश्चन को तब्दील कर दिया जाता है, लेकिन स्टोरी और उसका मेथड बिल्कुल वही रहता है। तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर चैप्टर किस टाइप का है और इसके अंदर क्या हमारा मकसद होता है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आज इसका बिस्मिल्लाह कर रहे हैं इस बुक को। और कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे कि होता क्या है, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में दो नंबर होते हैं, जो एक रियल नंबर और दूसरे इमेजिनरी नंबर। अब होता ये है चूँकि पूरा मैथ्स जो है वो मैथ ही की प्रॉब्लम्स को, मैथ्स के इश्यूज को वो हर चैप्टर में लेके बैठा होता है। और यहाँ पे जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर में एक सबसे पहले जो इसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यहाँ पे हम अगर दो टर्म्स इस तरह से लिखें कि यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 4 और उसके बाद मैं लिखता हूँ माइनस का 3 आयोटा, लेकिन याद रहे कि ये जो मैंने लिखा है ये कोई ऐसा मखसूस मैंने प्लान नहीं लगाया। मैं चाहूँ तो यहाँ 5 लिख लूँ, चाहूँ तो यहाँ पॉजिटिव नंबर लिख लूँ, लेकिन सबसे पहले ये क्या चीज़ होती है इसे आपको समझना पड़ेगा। इससे आयोटा पढ़ा जाता है और इस तरह से लिखा जाता है और स्पेलिंग इसकी IOTA यानी कि आयोटा। तो अब ये आयोटा होता है और आयोटा आखिर क्या होता है और इसका मकसद क्या होता है उस बात को भी हम तरतीबवार करेंगे। लेकिन सबसे पहले जैसे कि हमने लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो उसमें एक रियल नंबर्स होते हैं और दूसरे इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं। और चूंकि ये MCQs के अंदर भी पॉइंट बहुत ज़्यादा आता है, तो याद रखें कि जैसे ये 4 नंबर दिया हुआ है, तो ये 4 नंबर जो है हमारे पास रियल नंबर कहलाएगा। और चूंकि और किस मकसद के लिए कहलाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये रियल नंबर जो है वो यहाँ 4 कहलाएगा। और इसी तरह दूसरा आता है इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर कौन से होंगे और कैसे हमें उनका पता करना होगा। तो इमेजिनरी जो नंबर हैं वो बुनियादी तौर पे वो नंबर होगा जो आयोटा के साथ लिखा होगा। जैसे कि यहाँ पे -3 लिखा है तो ये इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। क्योंकि MCQs में आता है तो अमूमन इस तरह से दिया जाता है, तो आपसे कहा जाता है कि बताएं कि भाई रियल कौन सा है, इमेजिनरी कौन सा है। तो इस तरीके से तो भाई हम उनका जवाब दे देंगे MCQs में। लेकिन हमारे जहन में ये आ रहा है कि ये आखिर है क्या, ये चक्कर क्या है, इसके पीछे हमें क्या सीखना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा कि आयोटा, और आयोटा स्क्वायर जो होता है इसकी वैल्यू जो है वो -1 रखी गई। ठीक है, तो हमने पहला पॉइंट आपसे डिस्कस किया कि चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर उसका जो मेन टास्क था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में होता क्या है, वो रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है। फिर एक एग्जाम्पल ली गई, वो भी आपको बता दिया गया। अब अगर हम ये समझे कि भाई आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, लेकिन इसके पीछे क्या पर्पज होता है। याद रखें कि छोटी क्लासेस के अंदर हमारे पास जैसे रूट के अंदर अगर फर्ज करें 9 लिखा होता है, तो हमें पता है कि ये रूट के अंदर 3 × 3 बन के ये 3 आ जाता है। इसी तरह अगर फर्ज करें कुछ ऐसा नंबर हो जो कि 3 है, तो यकीनी तौर पे ये हमारा फ्रैक्शन के अंदर नंबर आएगा, जैसे 1.7321 नंबर आएगा। तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जो नेचुरल नंबर्स के अंदर बाहर आ जाते हैं। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कि फ्रैक्शंस के अंदर आते हैं। और ऐसे नंबर्स को इस चैप्टर में यकीनी तौर पे इस तरह की भी बातें होंगी कि वो नंबर जो नेचुरल में आता है या रूट से पूरा पूरा बाहर आ जाता है वो परफेक्ट स्क्वायर भी कहलाता है, और साथ में रियल भी कहलाता है, और रैशनल भी कहलाता है। और जो फ्रैक्शंस के अंदर आता है और अगर उसकी फ्रैक्शंस कंप्लीट नहीं हो पाती, जैसे फॉर एग्जांपल 7321, ये कहीं जाके मुकम्मल नहीं होता, तो ऐसे नंबर इररेशनल्स कहलाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे कि आयोटा आखिर क्या है। लेकिन देखें ये दोनों है हमारे पास रियल है, चाहे वो √9 हो या √3 हो, दोनों रियल्स कहलाएंगे। लेकिन मैथ्स के अंदर कभी कभार ऐसे सिचुएशन आ जाती थी, छोटी क्लासेस के अंदर तो नहीं देते थे कि रूट के अंदर उन्होंने फर्ज करें -9 दे दिया, यहाँ पे क्या है +9, तो ये नॉर्मल है, ये भी √3 नॉर्मल है।
लेकिन अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो अगर हम साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करें या सिंपल कैलकुलेटर यूज करें तो वो मैथ एरर दे देता है। तो बुनियादी तौर पे ये होता है कि अगर हम आसान अल्फाज में बात करें तो ये वैल्यू सॉल्व ही नहीं होती, यानी कि मैथ्स माजरत कर लेता है कि भाई ये काम हमारे बस का नहीं है। तो हुआ ये कि जैसे ही क्लास फर्स्ट ईयर आई, बल्कि अब तो नई जो बुक 9 में आई है उसमें भी इसका कॉन्सेप्ट है और फर्स्ट ईयर के अंदर तो इसको पूरी तरह सीखना पड़ेगा। अब करते ये है कि जैसे रूट के अंदर -9 होता है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे -1 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 9 से। अब इसके बाद फर्दर आगे चलते हैं तो क्या होता है कि हम दोनों पे रूट लेते हुए अलग अलग से लिख सकते हैं रूट के अंदर -1 और रूट के अंदर 9। अब अगर इसको भी आगे बात बढ़ाई जाए और यहाँ पे हम करते हैं तो ये हमारे पास, अब जैसे मैंने कहा आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये भी नोट करना है कि अगर हम स्क्वायर रूट दोनों साइड लेंगे तो रूट के ऊपर -1 आ जाता है। ज्यादातर वैल्यू इस्तेमाल होती है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, लेकिन कभी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आयोटा बराबर होता है √-1। तो अब क्या था कि छोटी क्लासेस के अंदर हमारे कभी भी रूट में नेगेटिव नहीं दिया जाता था, लेकिन अब दिया जाएगा चूंकि बात हो रही है कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर की। तो हमें करना ये होता है कि हम यहाँ पे -1 अलग से रूट में ले लेते हैं और इस प्रोसेस को हम आयोटा कह देते हैं। और दूसरी बात ये कि रूट के अंदर 9 है तो ये फिर 3 हो जाएगा, और अगर चाहें तो हम इसे 3 आयोटा लिख देंगे। तो कहने का मतलब ये हमारे सामने आया कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो छोटी क्लासेस में हमें नहीं दिया जाता था। और याद रखें कि ऐसे प्रोसेस जो है वो नोटेशंस कहलाते हैं। नोटेशंस मीन्स ऐसे प्रोसेस जो मैथ्स को आगे चलने से रोक देते हैं। तो कुछ ऐसी कंडीशंस सपोज कर ली जाती हैं कि आपको उसे कोई नाम देते हुए, जो कि हम तो नहीं दे सकते, जाहिर सी बात है जिन्होंने बुक्स पे मैथ्स पे रिसर्च की वो अपने लिहाज से इस तरह की उन्होंने कई ऐसी चीजें निकाली। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि अगर ये छोटी क्लास में आता है सिलसिला तो ये बच्चे नहीं पढ़ते, और बड़ी क्लासेस में जैसे ही हमारे पास ऐसा प्रोसेस आएगा रूट के अंदर माइनस आएगा तो हमें ये प्रोसेस करना होगा कि रूट के अंदर -1 अलग दिखाना है, और अगर तो 9 है तो बाहर आ गया, अगर जैसे 24 होता 3 होता तो जो फैक्टर होते बाहर आ जाते। तो कहने का मतलब है कि चले अगर हम यहाँ पे इस बात को इसके लिहाज से ले लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर बताएं, तो अगर यहाँ पे फर्स्ट करें ये सिचुएशन हमने जैसे सामने लेके आए तो यहाँ पे 3 आयोटा लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे ये सवाल कर दिया जाए कि बताए रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी क्या है, तो यहाँ पे एक तरह से सिर्फ 3 आयोटा लिखा हुआ है। और अगर मैं इसको फर्दर इस तरह से लिख दूं कि भाई मुझे रियल को भी दिखाना है तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा और यहाँ पे मैं 3 आयोटा लिखूंगा। अब सवाल ये हुआ कि रियल अगर मुझे बताना पड़े इस सूरत में तो वो 0 होगा, और इमेजिनरी पार्ट जो है इसका 3 होगा। और इमेजिनरी पार्ट अब 3 क्यों होगा कि अब हमने क्या समझा है कि इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू जो है वो पूरी सॉल्व नहीं होती, जिसकी वजह से वो एक कंप्लीट प्रोसेस नहीं हो सकता। तो लिहाजा आयोटा का 3 नंबर सिर्फ वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये एक ऐसा आयोटा के 7 नंबर है जो कि इमेजिनरी पार्ट का हिस्सा है, लेकिन आयोटा स्टिल हो जाएगा, आगे नहीं चलेगा। और इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत से हम लोग फायदे भी उठाते हैं, जैसे मैं चंद फायदे आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस चैप्टर से थोड़ा सा बेसिक ले रहे हैं, अगर हमारे पास कभी भी ऐसे फॉर्मूला होता है 4x² - 9y², तो आपको पता है कि हम तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं और क्या कर देते हैं कि यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर लिया और माइनस के बाद 3y का होल स्क्वायर लेते हुए फॉर्मूले को कैसे हम अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x - 3y और 2x + 3y, ठीक है ना। अब इस चैप्टर के फायदे क्या है, फर्स्ट करें यही क्वेश्चन अगर आपको यूं दे दिया जाता है कि 4x² + 9y², तो अब अगर आप इसको मैट्रिक के हवाले से जानते हैं तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। इसकी फैक्टराइजेशन का नाम होगा कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन। क्योंकि फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती तो हम कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन इसकी करते हैं, तो बड़ा जबरदस्त सिलसिला हो जाता है और आपको इस चैप्टर का यूज भी समझ आ जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ क्या किया कि यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे -1 हो, ठीक है, और यहाँ पे फिर मैं -1 लिख दूं और फिर उसके बाद 9y² लिख दूं, तो अब आप ये देखें कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो दोबारा ये कंडीशन आ जाती है।
अब हमें आगे क्या करना है कि देखें 4x² तो ठीक है ये है, और अब मसला ये है कि इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही थी, लेकिन इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के आयोटा ने इसको मुमकिन बना दिया। अब जैसे ये माइनस हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर माइनस पे फॉर्मूला अप्लाई हुआ था, और ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, और आगे लिखा है 9y²। अब हम क्या करेंगे, 2x का स्क्वायर करेंगे और माइनस के बाद 3y आयोटा का स्क्वायर करेंगे, और इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। 2x - 3 आयोटा पहले लिख लें, y लिख लें, फिर उसके बाद 2x प्लस का 3 आयोटा y। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आयोटा की वजह से ये फैक्टराइजेशन पॉसिबल हुई। मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी, फिर उसके बाद मैंने आपको रियल इमेजिनरी पार्ट का बताया, फिर मैंने आपको आयोटा क्या होता है और उसका क्या काम होता है और किस नामुमकिन को उसने मुमकिन बना दिया। अच्छा, इसके बाद अब ये होता है कि इस चैप्टर के अंदर जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमेशा कभी चेंज नहीं होता। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे यूनिट नंबर 1 है, इसकी प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स की होती है, और हर चैप्टर को में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिससे कुछ फायदे लिए जाते हैं। एक फायदा मैंने बताया, फिर ये आपको सारे एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये फॉर्मूले भी हैं और प्रॉपर्टीज भी हैं कि एडिशन की सूरत में आपको 2 ऑर्डर पेयर्स दिए होते हैं, a, b प्लस c, d। तो एडिशन में ये होता है कि a और c ऐड हो जाता है और b और d ऐड हो जाता है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल वही है, लेकिन चूंकि बीच में माइनस है तो प्लस की जगह यहाँ पे माइनस और इस प्लस की जगह भी माइनस आ जाता है। तो नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन, बीच में मल्टीप्लाई, ये अलबत्ता MCQs में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इसे याद रखना पड़ता है कि a को पहले आपने c से मल्टीप्लाई करना है, माइनस रूल का है, b और d मल्टीप्लाई होगा, फिर AD प्लस BC, और ये अक्सर औकात MCQs में पूछा जाता है और कई क्वेश्चन है जो आप आगे जाके देखेंगे जो इसकी बदौलत होते हैं। इसी तरह डिवीजन का भी फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं कि जब a, b से डिवाइड हो रहा है c, d, तो इसका फॉर्मूला है AC प्लस BD अपॉन में c² प्लस d² दोनों जानिब है। लेकिन यहाँ पे जैसे आप ये फॉर्मूला याद रखें तो चेंजिंग सिर्फ आपकी जो आ रही है इसमें वो इस तरीके से आ रही है कि यहाँ पे हमारे पास AC प्लस BD दिया है और यहाँ पे BC और माइनस का AD दिया हुआ है। तो इस लिहाज से आपने याद रखना है ये फॉर्मूला। उम्मीद है कि आपका ये फर्स्ट चैप्टर है, इसका आपको इंट्रोडक्शन दिया है ताकि आप जो है नई बुक को स्टार्ट करने से पहले लाजमी तौर पे इसका एक अच्छा बेसिक अच्छा कॉन्सेप्ट लें, और बुक आपकी 30% या 40% आपकी चेंज हो चुकी है, और उसको मद्देनज़र रखते हुए आपके अच्छे कमेंट्स बताएंगे कि हमें ये सिलसिला आपके लिए जारी रखना है। इसी के साथ शायद आपसे इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।